पृथ्वी के महासागर केवल जल का विशाल भंडार नहीं है, बल्कि वे अनेक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत भी हैं। इन संसाधनों को हम मरीन रिसोर्सेज कहते हैं। मत्स्य संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन और जैविक विविधता महासागरों को मानव सभ्यता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं। पृथ्वी पर पानी का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा महासागर है। यह नीला विस्तार हमारे ग्रह के 70% से अधिक हिस्से को ढकता है। यह जीवन का उद्गम स्थल है, जलवायु का नियामक है और अनगिनत संसाधनों का एक समृद्ध स्रोत भी है। इन संसाधनों को हम सामूहिक रूप से महासागरीय संसाधन या समुद्री संसाधन कहते हैं। यूपीएससी की दृष्टि से मरीन रिसोर्सेज का अध्ययन ओशियनोग्राफी और एनवायरनमेंट का एक महत्वपूर्ण भाग है। मानव सभ्यता के विकास के हर चरण में इन संसाधनों ने निर्णायक भूमिका निभाई है और आज भी हमारे अस्तित्व और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महासागरीय संसाधनों का विशाल और विविध संसार समझने के लिए उन्हें व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत करना आवश्यक है। मोटे तौर पर समुद्र से प्राप्त होने वाले सभी संसाधनों को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ये श्रेणियां उनकी प्रकृति और उपयोग पर आधारित है। यह वर्गीकरण हमें महत्व, निष्कर्षण की विधियां और प्रबंधन चुनौतियां समझने में मदद करता है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है जैविक संसाधन, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। दूसरी प्रमुख श्रेणी है खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज। तीसरी और उभरती श्रेणी है ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज। यह एक अकादमिक ढांचा है, यूपीएससी परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी। महासागर भोजन, खनिज और ऊर्जा का आधार है। समुद्र को केवल भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि एक गतिशील, जीवित प्रणाली के रूप में देखना आवश्यक है। अब हम जैविक, खनिज और ऊर्जा संसाधनों के प्रकार, निष्कर्षण और जोखिमों को समझेंगे। समुद्र में जीवन का स्पंदन। जैविक संसाधन वे जीवित संपदाएं हैं। ये संसाधन समुद्री खाद्य जाल का आधार है और मानव खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इस श्रेणी के केंद्र में प्लवक, प्लैंकटन है, फाइटोप्लैंकटन और जूप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा बनाते हैं और पृथ्वी का लगभग आधा ऑक्सीजन बनाते हैं। जूप्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन खाते हैं, फिर ये छोटी मछलियों और बड़े जीवों का भोजन बनते हैं। मछलियां, झींगे, केकड़े, सीप और स्क्विड भोजन और आजीविका के प्रमुख स्रोत हैं। व्हेल और डॉल्फिन समुद्री पारिस्थितिकी का संतुलन दर्शाते हैं। समुद्री शैवाल भोजन, एल्गिनेट और कैरेजेनन खाद्य प्रसंस्करण, सौंदर्य प्रसाधन और दवा उद्योग में उपयोग। मैंग्रोव और समुद्री घास के मैदान, नर्सरी, तट संरक्षण और जल शोधन में महत्वपूर्ण। प्रवाल भित्तियां समुद्र के वर्षावन, कोरल पॉलिप्स कैल्शियम कार्बोनेट से ढांचे बनाते हैं। ये आश्रय, भोजन और प्रजनन स्थल देते हैं। तूफानी ऊर्जा घटाकर तटों की रक्षा, पर्यटन और मत्स्य पालन को सहारा। खतरे, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और विनाशकारी मत्स्य पकड़ना, इसलिए संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। वैज्ञानिक अध्ययन, प्लवक से रीफ तक, स्वास्थ्य की निगरानी। मत्स्य सबसे पुराना और महत्वपूर्ण जैविक संसाधन, करोड़ों की आजीविका और अरबों का प्रोटीन। ओवरफिशिंग, प्राकृतिक पुनर्भरण से तेज दोहन, कई भंडार घटे या समाप्त। समाधान, वैज्ञानिक कोटा, विनाशकारी तरीकों पर रोक, सीजन नियमन और मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। महासागर विशाल खनिज संपदा का भंडार है। समुद्र तल और नीचे की संरचनाओं में मूल्यवान खनिज उथले महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्रों में और गहरे समुद्र के मैदानों में। उथले क्षेत्रों में रेत और बजरी निर्माण उद्योग के लिए। कुछ तटीय स्थानों पर प्लेसर, सोना, हीरा, टिन, नदी अवसादों से। समुद्री जल से साधारण नमक वाष्पीकरण द्वारा सदियों से। मैग्नीशियम और ब्रोमीन का व्यावसायिक निष्कर्षण, विविध औद्योगिक उपयोग। पॉलीमेटेलिक मैंगनीज नोड्यूल 4000-6000 मीटर गहराई पर बिखरे आलू सदृश पिंड। मैंगनीज लोहे के साथ कोबाल्ट, निकल, तांबा, बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रणनीतिक धातुएं। खनन तकनीकी रूप से कठिन और पर्यावरण संवेदनशील। तलछटी धुंध और गहरे समुद्र के जीवों पर प्रभाव। कोबाल्ट समृद्ध क्रस्ट, समुद्री पर्वत ढलानों पर। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड, हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास। तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण जैसे संस्थान अन्वेषण व भविष्य खनन को विनियमित कर रहे हैं। उद्देश्य: संसाधन उपयोग और पर्यावरणीय सुरक्षा के बीच संतुलन। महासागर स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का विशाल भंडार है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती के बीच आकर्षक विकल्प। ऊर्जा ज्वार-भाटा, लहरों और तापमान के अंतर से प्राप्त की जाती है। ज्वारीय ऊर्जा, बैराज बाधा से उच्च निम्न ज्वार के प्रवाह द्वारा टरबाइनों से बिजली। उदाहरण: फ्रांस का ला रांस सिहवा लेक। भारत में कच्छ और खंभात की खाड़ी संभावनाएं। तरंग ऊर्जा, सतह पर तैरते बुआ या समुद्र तल उपकरण। व्यापक उपलब्धता पर टिकाऊपन, लागत चुनौतियां। ओटेक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सतह 25 सी और गहराई 5 डीसी के तापमान अंतर से 24 से 60 बिजली। अब तटीय पवन, समुद्र में तेज और स्थिर हवाएं। तटीय ग्रिड को स्वच्छ ऊर्जा। सभी समुद्री ऊर्जा परियोजनाओं में पारिस्थितिक आकलन और समुद्री जीवन की सुरक्षा आवश्यक। भारत के लिए समुद्री ऊर्जा, कार्बन कटौती, ऊर्जा सुरक्षा और तटीय विकास के संगम पर अवसर। महासागरीय संसाधन असीमित नहीं है। अत्यधिक दोहन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से दबाव बढ़ रहा है। यदि लाभ उठाना है तो संरक्षण और सतत प्रबंधन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। संरक्षण का अर्थ उपयोग रोकना नहीं, बुद्धिमानी से उपयोग करना है। बहुआयामी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रभावी नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जन जागरूकता। मरीन प्रोटेक्टेड एरिया (MPAs) नियंत्रित गतिविधियों वाले सुरक्षित समुद्री क्षेत्र। यहाँ मछली पकड़ना, खनन सीमित, जीवों को प्रजनन और विकास का अवसर। अध्ययनों में जैव विविधता बढ़ोतरी और स्पिलओवर से आसपास के क्षेत्रों में लाभ। समुद्री प्रदूषण, प्लास्टिक, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट। रसायन खाद्य श्रृंखला में जमा। तेल रिसाव तत्काल और विनाशकारी, त्वरित प्रतिक्रिया और रोकथाम अनिवार्य। समुद्र का तापमान बढ़ना, कोरल ब्लीचिंग और अम्लीकरण, कैल्शियम कार्बोनेट जीव संकट में। समाधान: अपशिष्ट प्रबंधन, एकल उपयोग प्लास्टिक में कमी, कड़े नियम। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती हेतु तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई। समुदाय, नीति निर्माता और वैज्ञानिक मिलकर सतत भविष्य संभव बनाते हैं। प्रीलिम्स: समुद्री संसाधनों के प्रकार, समुद्री खनिज, नवीकरणीय समुद्री ऊर्जा, परिभाषाएं और उदाहरण। मेंस: सतत महासागरीय संसाधन प्रबंधन, आर्थिक महत्व और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण। भारत संदर्भ: EEZ, नीली अर्थव्यवस्था, सागरमाला, डीप ओशन मिशन, नीति और परियोजनाएं। आंसर राइटिंग, आरेख, मानचित्र, केस स्टडी, डेटा बिंदु और संतुलित निष्कर्ष का उपयोग करें। हुक, एक्सप्लेन, रीकैप रणनीति से विषय को संरचित करें और दोहराएं। महासागर मानव सभ्यता के लिए भोजन, ऊर्जा और खनिज संसाधनों का महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन इन संसाधनों का संतुलित और सतत उपयोग ही भविष्य में महासागरों की समृद्धि और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रख सकता है। केवल एक स्वस्थ महासागर ही आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसर, ऊर्जा और भोजन सुनिश्चित कर सकता है।